बंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर पद्मा बांध के किनारे एक मोढ़े पर बैठे हुए हैं। करीब 9 बज रहे हैं। निकट में अनेक व्यक्ति खड़े हैं। प्रफुल्लदा बोले, सुनने में आया है कि आप बाहर जाएंगे। सभी चिंतित हैं। श्री ठाकुर जी बोले, जा सकता हूं, बंकिम राय यदि सब कुछ ठीक कर दें। प्रफुल्लदा बोले, क्या इस स्थान को छोड़कर जाने की इच्छा होती है? श्री ठाकुर जी बोले, यूं तो ऐसी इच्छा नहीं होती है, किंतु चारों ओर से जैसे लोग लग रहे हैं उन्हें देखकर ही तो सोचता हूं कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। प्रफुल्लदा बोले, आप जहां जाएंगे मनुष्य की भीड़ वहीं होगी। मनुष्य को छोड़कर आप कहां जाएंगे? श्री ठाकुर जी बोले, मेरी तो धारणा है कि संथाली लोग कुछ नॉर्मल सहज व्यक्ति होते हैं, उनके बीच ही रहूंगा। बंगाल की जैसी परिस्थिति है उसमें काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि 300 होल टाइम वर्कर नियत कर्मी एवं 4 टूरिंग बैच भ्रमण दल बहुत दिनों तक खूब मेहनत करें तभी इंटीग्रेटेड युक्त हो सकते हैं। कंसोलिडेशन संहति की बात तो बाद में आती है। तीसरे पहर घूमने के लिए श्री ठाकुर बाहर निकले। साथ में केष्टोदा भट्टाचार्य, विमल दामुखोपाध्याय आदि हैं। श्री ठाकुर कहने लगे, आश्रम को ऐसा बनाना होगा जिसे देखते ही मनुष्य चार्म्ड, मुग्ध हो जाए। श्रद्धा से नत हुए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं रहे। आप लोगों के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आप लोगों का बहुत कुछ किया हुआ भी है। विमलदा बोले, अपने ढंग से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु दूसरे के ढंग से चलने में ही कठिनाई है। श्री ठाकुर बोले, हाँ, आप लोगों के ढंग से ही होगा, किंतु एवरी सोल्यूशन ऑफ ऑल अदर वेज, अन्यान्य सभी रास्तों के समाधान के साथ से होगा। वैसा सोल्यूशन समाधान देने के लिए ही आप लोगों ने सत्संग आंदोलन चलाया है, इसलिए वह आप लोगों का जन्मगत अधिकार है। चाहे कोई चोर हो, बदमाश हो, लुच्चा हो और जुआ चोर ही हो, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है यदि वह सब कुछ देकर मेरा इंटरेस्ट, स्वार्थ फुलफिल, परिपूर्ण करता है। यदि मैं उसका एकमात्र फैसिनेशन, आकर्षण हो उठता हूं, उस समय आपके और मेरे बीच बैरियर, अंतराल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। मेरे यहां रहने पर भी आप दिल्ली में रहकर जो बातें करेंगे वह मेरी ही बातें होंगी। यद्यपि लैंग्वेज, भाषा भिन्न हो सकती है, यह सहज मामूली बात है। शास्त्रों में जहाँ जो कुछ कहा गया है, दुनिया में जहाँ मनुष्य बड़ा हुआ है, चाहे जितनी ही विस्तृति बातें हों, सबका निचोड़ तो स्वस्तैनी की 5 प्रिंसिपल नीतियों में है। अर्थात पहला, श्री विग्रह का मंदिर समझकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना होगा। दूसरा, सत चिंताओं को विहित क्रम से कार्य में मूर्त करना होगा। तीसरा, प्रवृत्ति की झोंकों को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में मोड़ना होगा। चौथा, अड़ोस पड़ोस के लोगों की अस्थिवृद्धि को अपनी अस्थिवृद्धि समझकर याजन सेवा के जरिए उसे पुष्ट बनाना होगा। पांचवां, अपनी अर्जन पटुता को बढ़ाकर नित्य यथाशक्ति इष्टार्घ निवेदन कर आगे बढ़ना होगा। इस विषय में और भी क्या करना है यह तो आप लोग जानते ही हैं। मनु में भी है इदम स्वस्तैनम, कहा गया है, गीता में भी है, मन मना भव मदत् मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। यदि कतिपय नीतियों को अपने जीवन में कोई उतार ले तो उसे कौन रोक सकता है? वह जिधर जाएगा उधर ही फूलों की वर्षा होगी। बच्चे सब देखकर सीखेंगे। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर ने कहा, एक एक व्यक्ति को समर्थ बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक व्यक्ति को भोजन देना ही यथेष्ट नहीं है, धर्मदान श्रेष्ठ दान है। उसे इस प्रकार ऊपर उठाना होगा जिससे वह स्वयं खा सके और साथ ही साथ 10 व्यक्तियों को भी खिला सके। मान लो तुमने किसी व्यक्ति को 2 रुपए दिए, उसने उससे गोभी खरीद कर बाजार में बेच दिया।
बेचने के बाद सारे पैसे उसने तुम्हें दिए। 12 आने जो लाभ हुए उसमें से तुमने 4 आने पैसे निकाल कर रख दिए और लाभ किए गए में से बाकी पैसे तुमने उसके संसार के मद में खर्च किए। इस प्रकार कुछ दिनों में और 2 रुपए जमा हुए। 4 रुपयों से व्यवसाय किया। इस प्रकार बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे 1 रुपया देकर यह देखना चाहिए कि वह लौटा कर देता है या नहीं। उसी समय समझ सकोगे कि वह कैसा व्यक्ति है। साधारणतः उसके पीछे पीछे रहने की आवश्यकता है। यदि वह धोखा दे, उसका पेट तो है, भूख तो लगेगी ही। भूख की ज्वाला से यानी अभाव में वह एक दिन हाजिर होगा ही। उस समय समझा बुझा कर कहना चाहिए कि कुछ करके पाना कितना आसान और स्वाभाविक है। उसने जो किया है उससे अधिक सुविधाजनक है। उसे कुछ देकर ही पाने का पथ बता देना चाहिए। बिना किए समझता ही नहीं है। यदि इतना पर भी वह वैसा नहीं बनता है तो समझना चाहिए कि उसके अंदर जन्मगत कमी है। इसमें बहुत व्यक्ति नहीं बन सकेंगे। रास्ते में जिनसे भेंट हुई उनसे श्री ठाकुर ने बातें करते हुए उनका समाचार पूछा। बातें करते हुए काशीपुर के रास्ते से चलने लगे। प्रफुल्लदा बोले, कम से कम पेट भरने के लिए तो मनुष्य को कुछ नीतियों को मानकर चलना चाहिए, किंतु कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आजीवन धोखेबाजी करते हुए दिन काटते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसे व्यक्ति को पारिपार्श्विक ही शिक्षा देता है। धोखा देने का पथ भी बंद हो जाता है। वीकनेस, दुर्बलता के कारण भीतर में भय बना रहता है। मेरी इच्छा थी तपोवन में प्रैक्टिकल व्यवहारिक कार्य के जरिए शिक्षा की व्यवस्था हो। जैसे कृषि कार्य है, खेती करने में जिस थियरी सिद्धांत पर पहुंचता है उसे दूसरे विषय में लागू करके यह दिखाएगा कि एक का दूसरे से क्या संपर्क है। पर उस प्रैक्टिस व्यवहारिक शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना होगा। इसी रूप में आरंभ भी हुआ था। जितना हुआ था वह वास्तव ही था। प्रफुल्लदा बोले, किंतु डिसअपियर लुप्त क्यों हुआ? श्री ठाकुर जी बोले, हाथ को मजबूत रखने के लिए मुंह से भोजन करना चाहिए। और मुंह से भोजन लेना बंद कर यदि हाथ में सिर्फ तेल मालिश करें तो उससे हाथ ठीक नहीं रह सकता है। एक शरीर से वाइटल करेंट ऑफ जीवनीय शक्ति अपसृत हो जाता है तो उसे मृत देह कहा जाता है। देह है किंतु जीवन नहीं है। आइडियल आदर्श हैं वे ही जिन पर लाइफ, जीवन का सब कुछ आधारित है। उनके सिवाय दूसरा कुछ प्रोमिनेंट प्रधान होने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो करने वाले व्यक्ति थे वे मतलबी लोगों के दबाव में उच्छेद होने लगे। उससे भी कम क्षति नहीं हुई है। प्रफुल्लदा बोले, जो उच्छेद हुए हैं उनका तो यह डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता है। श्री ठाकुर बोले, तो भी तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखा है। बॉडी, सेल, देह कोष को बैक्टीरिया, बीजाणु नहीं हुआ। प्रफुल्लदा बोले, इंडिया भारत के दूसरे प्रोविंस प्रांतों की अपेक्षा बंगाल का डीजनरेशन, अवनति सबसे अधिक हुआ है। श्री ठाकुर जी बोले, बंगाल में है इसलिए हम लोग बंगाल को देख रहे हैं। डीजनरेशन, अवनति का अर्थ है ये लोग डीजनरेटेड, विच्छिन्न हैं। इन लोगों के लिए आइडियल और प्रिंसिपल, आदर्श और नीति नाम की कोई चीज नहीं है। ईगो, अहम ही सब कुछ है। इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन, आदर्श, निष्ठा और संगति लाने पर ही सब कुछ हो सकता है, और तो सब कुछ है ही। दूसरे प्रसंग की चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, स्वयं आचरण न कर बच्चों को उपदेश देने जैसी दुर्बुद्धि और दूसरी नहीं। माँ अपने बच्चों के सामने पिता को अपमान भरी बातें सुना देती है। पिता माँ को मारता है, वहां तो बच्चे खराब होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं। पिता बच्चों को सच बात बोलने कहता है और स्वयं अपनी पत्नी के सामने झूठ बोल रहा है। बच्चे इसे एडजस्ट, विनयन नहीं कर पाते हैं। मस्तिष्क में एक दरार की तरह हो जाता है। तुम्हारे बच्चों को देखकर ही यह समझा जा सकता है कि तुम कैसे व्यक्ति हो। डिफेक्ट और मेरिट, दोष और गुण सब कुछ पाएंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन मिलन करना चाहते हो किंतु अनियंत्रित रूप से करने पर उसमें कितना रिस्क, विपत्ति है।
क्या यह चिंता करते हो? तुम्हारी संतान लाइक ए स्ट्रीट डॉग गली के कुत्ते की तरह घूमते फिरेंगे, वह किंतु तुम ही हो। क्या तुम अपनी ऐसी परिणति चाहते हो? स्वयं आचरण सिद्ध हुए बिना मनुष्य को अच्छा बनाने का पथ नहीं है। यदि सास पुत्र वधू को मनुष्य बनाना चाहती है तो उसे भी करके दिखलाना पड़ेगा। मां बनने के पहले कोई भी स्त्री यदि स्वामी, ससुर, सास, देवर, ननद, गोतनी इत्यादि के चेहरे को देखकर प्रयोजन को समझते हुए उसके अनुसार बातचीत, सेवा, व्यवहार प्रयोग करे, तभी धीरे धीरे उसका ऐसा इंट्यूशन डेवलप, स्वतः बोध विकसित करेगा जिससे वह अपने छोटे शिशु को नर्चर पोषण करने में जहां जैसा प्रयोजन होगा वहां वैसा कर सकेगी। अनुमान लगाते लगाते ही इंट्यूशन, सहज ज्ञान ग्रो करता है। उस समय एक व्यक्ति को देखकर यह समझ सकोगे कि वह बुरा काम करके आया है। उस समय उससे कैसी बात, किस समय, किस प्रकार कहने से क्या इफेक्ट फल होगा एवं वह इफेक्ट फल कब तक रहेगा, सब कुछ समझा जा सकता है। जय गुरु।